नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है झारखंड ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं डाक सेवक की जो वैकेंसी है, ये ऐसा नहीं कि झारखंड के लिए ही है, भारत के जितने भी है सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जीडीएस के फॉर्म को। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने के लिए मैं अभी दिखाया हूँ कि झारखंड में कौन कौन से ज़िले पे ये वैकेंसी आया हुआ है, आप उन्हें देखिए। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती के लिए क्या लेवल रहता है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, काम करने का क्या तरीका रहता है, कैसे पोस्टिंग होती है और कितना परसेंटेज आपको चाहिए ताकि आपको जीडीएस में भर्ती की जाएगी, और काम का क्या आपका जॉब का प्रोफाइल रहेगा। दोस्तों, हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। सबसे पहला आप ये पॉइंट देखिए, योग्यता कितना आप जरूरत है, तो 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उम्र की सीमा क्या है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उम्र की सीमा है दोस्तों। छूट दिया गया है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल का, और एससी एसटी कैटेगरी से है तो 5 साल का उम्र का छूट दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, 100 रुपये मात्र लग रहे हैं, और इस फॉर्म को भर देना हम नहीं चाहेंगे कि सब लोग भर दीजिए इस फॉर्म को। मात्र 100 रुपये लग रहे हैं, इस फॉर्म को भरने से आपका बहुत ही बेनिफिट है। अब अतिरिक्त भाषा के बारे में जानेंगे, तो लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मान लेते हैं आप झारखंड से है तो हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आप बंगाल से है तो बंगाली होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप गुजरात से है तो गुजराती भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। वहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स दिया हुआ है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला पॉइंट है लोकल भाषा का ज्ञान, दूसरा है साइकिल चलाना, तीसरा है कंप्यूटर का ज्ञान, और चौथा है 10वीं में गणित और इंग्लिश होना चाहिए, जो कि सभी का रहता ही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। तभी आप फॉर्म को भरिए, मेरा कहना यही है कि लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आगे बात करें तो देखिए, यहाँ बिना परीक्षा कोई भी आपका परीक्षा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस फॉर्म को भरते हैं ना, तो इसमें आपको कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई दौड़ नहीं होगा, ऊंचाई छाती ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होगी, वो भी आपकी मेरिट लिस्ट से, बिना टाइपिंग, कोई टाइपिंग देने की जरूरत नहीं, कोई डीएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिना अनुभव को आपका इसमें हो जाएगा। बस मैट्रिक में क्या है, 80% से प्लस होना चाहिए। इसलिए ना, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम अभी जो भी रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक का, किसी का 99.5, किसी का 98, किसी का 98, सबका एवं 90 पार ही आ रहा है मैक्सिमम वही का देखा जाए तो इस हिसाब से कट ऑफ हाई हो गया है जीडीएस का। तो दोस्तों, 80% और किन्हीं का भी है, तो उन सभी को मेरा कहना यही है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, वेतन की बात अभी हम करेंगे, काम क्या करना होता है, पोस्टिंग कहाँ रहेगा, ड्यूटी क्या है, और दूसरा जॉब की तैयारी भी आप साथ साथ कर सकते हैं। कितना प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों, 80% तो ऊपर ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, छोड़िए मत। अब बात करें, देखिए झारखंड पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट जो मैंने बताया, कितनी वैकेंसी है, 822 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 822 वैकेंसी है दोस्तों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कल ही 24 फरवरी को ही ये वैकेंसी आया हुआ है, इस फॉर्म को भर लीजिए। मात्र 100 रुपये लग रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपीज़ लग रहे हैं। एससी एसटी फीमेल है, ट्रांस वोमेन है तो कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, मात्र 0 रुपये लग रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स डेट्स की हम बात करेंगे, तो स्टार्टिंग डेट देखिए 10 फरवरी से ही ये फॉर्म भराया जा रहा है। लास्ट अप्लाई डेट है 3 मार्च। ठीक है, इस फॉर्म को भर दीजिए। एडिट करेक्शन का है 6 मार्च से 8 मार्च, तो 10 फरवरी का ही ये वैकेंसी आया हुआ है। फॉर्म को फटाफट आप भर दीजिए। अब आप ये देखिए कि झारखंड के कौन कौन से कैटेगरी सर्कल दिया हुआ है, तो देवघर से आप भर सकते हैं, गिरिडीह, पलामू, संथाल परगनास, ठीक है, धनबाद, गुमला, रांची, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और रांची, ये सब जगह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जेडीएस के फॉर्म को। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पर ऑप्शन देगा। और ये तो मैंने बताया सिर्फ झारखंड के लिए।
और भी बहुत सारे जिले का दिया हुआ, बहुत सारे स्टेट का दिया, मतलब जगह का दिया हुआ, स्टेट का दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों कि क्या सैलरी रहेगा इस जीडीएस में। तो दो पोस्ट है, एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम। ठीक है, तो बीपीएम 12,000 देखिए सैलरी इसमें दे रहा है, से लेकर 29,380 रुपये। अगर डाक सेवक या एबीपीएम आप होते हैं तो 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, जो कि 24,470 रुपये का सैलरी का साइकिल दिया हुआ। देखिए TRCA स्लैब। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे आपको कि आपने देखा झारखंड का, आपने सर बता रहे सिर्फ झारखंड का ही, तो आप कोई भी जगह से आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ से गए, जैसे ही आप वहाँ सर्च करेंगे झारखंड जॉब अलर्ट, ठीक है, यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन बहुत सारा खुला हुआ, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो भारत के कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ से भर सकते हैं। जैसे झारखंड से मैं हूँ तो झारखंड के बारे में बता रहा हूँ। झारखंड से तो झारखंड में क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारा मेरा ये ओपन हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई दिल्ली से है, ठीक है, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे दिल्ली। तो दिल्ली के देखिए दिल्ली ईस्ट, न्यू दिल्ली साउथ, न्यू दिल्ली वेस्ट, है ना, ये सारा ऑप्शन आपको खुल जाएगा इस पे। जहाँ से आपको मतलब ये करना है यहाँ पर सिलेक्ट कर देना दिल्ली ईस्ट, और व्यू पोस्ट कौन सा पोस्ट है तो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म को भरिए। मात्र 100 रुपये लग रहे हैं। देखिए दिया हुआ 3 मार्च तक लास्ट डेट है, 10 फरवरी को ये फॉर्म आया हुआ है। इसको छोड़िए मत, इस फॉर्म को भर के सिलेक्शन लीजिए। ज़्यादा कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस आपको फॉर्म भर देने हैं। आपके मैट्रिक में बस नंबर होना चाहिए 80% से ज़्यादा, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। मैं सारा अपने इस चैनल पे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप वैकेंसी को भर सकते हैं और कैसे आपके शॉर्टलिस्ट होंगे और कैसे आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।